राम राम दोस्तों। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आज है इंदिरा एकादशी व्रत। यह व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। भगवान नारायण को साक्षी मानकर इस व्रत को किया जाता है। जो एकादशी का व्रत करता है, भगवान विष्णु उसकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ इंदिरा एकादशी व्रत की कथा और विधि। कथा प्रारंभ करने के पहले जब भी हमें भगवान नारायण का हम पूजन करें तो सबसे पहले हमें गणेश जी का स्मरण करना चाहिए और श्री गणेशाय नमः बोलना चाहिए। फिर हमें व्रत का संकल्प लेना चाहिए कि मेरा नाम ये है और आज इंदिरा एकादशी व्रत का मैं संकल्प कर रही हूँ। इसके बाद में हमें भगवान विष्णु का ध्यान करना चाहिए और भगवान विष्णु का 11 बार 21 बार जितनी बार आपसे बन पड़े उतनी बार भगवान विष्णु का ओम नमो भगवते वासुदेवाय का नाम जाप करना चाहिए। व्रत वाले दिन हमें सुबह जल्दी उठ जाना चाहिए, नहा धोकर निर्वत हो जाना चाहिए। घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करना चाहिए। भगवान विष्णु को गंगा जल से अभिषेक करवाना चाहिए। भगवान विष्णु को पुष्प और तुलसी दल अवश्य समर्पित करें। इंदिरा एकादशी व्रत की कथा सुने, भगवान की आरती करें, भगवान को भोग लगाए। इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीजों का भोग लगाया जाता है। भगवान विष्णु के भोग में तुलसी को जरूर शामिल करें। ऐसा माना जाता है कि बिना तुलसी के भगवान विष्णु का भोग ग्रहण नहीं करते। इस पावन दिन भगवान विष्णु के साथ ही माता लक्ष्मी की पूजा भी करें। इस दिन अधिक से अधिक भगवान नारायण का ध्यान करना चाहिए। इंदिरा एकादशी व्रत का महत्व इस प्रकार है। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, मैंने भाद्रपद शुक्ल एकादशी अर्थात पार्श्व एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना है। अब आप कृपा करके मुझे कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में बतलाइए। इस एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी क्यों है और इस व्रत के विधान का फल क्या है। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, इंदिरा आश्विन कृष्ण एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी है। ये एकादशी पापों को नष्ट करने वाली, पितरों को अधोगति से मुक्ति दिलाने वाली है। हे राजन, ध्यान पूर्वक इस कथा को सुनो। सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ के बराबर का फल मिलता है। इंदिरा एकादशी व्रत की कथा मैं शुरू कर रही हूँ। जो मेरी इस कथा को सुन रहा है, भगवान उसकी हर मनोकामना पूरी करे। प्राचीन काल में सतयुग के समय महिष्मती नाम की एक नगरी में इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी राजा धर्मपूर्वक अपनी प्रजा का पालन करते हुए शासन करते थे। वह राजा पुत्र पौत्र और धन आदि से संपन्न और भगवान विष्णु के परम भक्त थे। एक दिन जब राजा सुख पूर्वक अपनी सभा में बैठे थे तो आकाश मार्ग से महर्षि नारद उतरकर उनकी सभा में आ गए। राजा उन्हें देखते ही हाथ जोड़कर खड़े हो गए, विधि पूर्वक आसन और अर्घ्य दिया। सुख से बैठकर मुनि ने राजा से पूछा कि हे राजन, आपके सातों अंश कुशल पूर्वक तो हैं, तुम्हारी बुद्धि धर्म में और तुम्हारा मन विष्णु भक्ति में तो रहता है। देवर्षि नारद की ऐसी बातें सुनकर राजा ने कहा, हे महर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है। मेरे यहाँ यज्ञ कर्मादि सुकृत हो रहे हैं। आप कृपा करके आपके आगमन का कारण कहिए। तब ऋषि कहने लगे कि हे राजन, आप आश्रय देने वाले, मेरे वचनों को सुनो। मैं एक समय ब्रह्मलोक से यमलोक गया। वहाँ श्रद्धा पूर्वक यमराज से पूजित होकर मैंने धर्मशील और सत्यवान धर्मराज की प्रशंसा की। उसे यमराज की सभा में महान ज्ञानी और धर्मात्मा तुम्हारे पिता को एकादशी का व्रत भंग होने के कारण देखा। उन्होंने संदेशा दिया, सो मैं तुम्हें कहता हूँ। उन्होंने कहा कि पूर्व जन्म में कोई विघ्न हो जाने के कारण मैं यमराज के निकट रह रहा हूँ। सो हे पुत्र, यदि तुम आश्विन कृष्ण इंदिरा एकादशी का व्रत मेरे निमित्त करो तो मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इतना सुनकर राजा कहने लगा, हे महर्षि, आप इस व्रत की विधि मुझे कहिए। नारद जी कहने लगे, आश्विन माह की कृष्ण पक्ष की 10वीं की दिन की तिथि प्रातः काल सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निर्वत होकर दोपहर के नदी आदि में जाकर स्नान करे। फिर श्रद्धा पूर्वक पितरों का श्राद्ध करे, एक बार भोजन करे। प्रातः काल होने पर एकादशी के दिन
दातुन आदि करके स्नान करें। फिर व्रत के नियमों को भक्ति पूर्वक ग्रहण करता हुआ प्रतिज्ञा करें, मैं आज संपूर्ण भोगों का त्याग कर निराहार एकादशी का व्रत करूंगा। हे अच्युत, हे पुंडरीकाक्ष, मैं आपकी शरण में हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार नियम पूर्वक शालिग्राम की मूर्ति के आगे विधि पूर्वक श्रद्धा श्राद्ध करके योग्य ब्राह्मणों को फलाहार का भोजन कराए और दक्षिणा दे। पितरों के श्राद्ध में जो बच जाए उसको सूंघकर गौ को दे तथा धूप, दीप, गंध, पुष्प, नैवेद्य सब सामग्री को ऋषिकेश भगवान को पूजन करें। रात में भगवान के निकट जागरण करें। इसके पश्चात द्वादशी के दिन प्रातःकाल होने पर भगवान का पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन कराए। भाई बंधुओं, स्त्री, पुत्र सहित आप भी मौन होकर भोजन करें। नारद जी कहने लगे कि हे राजन, इस विधि से यदि तुम आलस से रहित होकर इस एकादशी का व्रत करोगे तो तुम्हारे पिता अवश्य ही स्वर्ग लोक को जाएंगे। इतना कहकर नारद जी अंतर्ध्यान हो गए। नारद जी के कथनानुसार राजा द्वारा अपने बांधुओं और दासों सहित व्रत करने का आकाश से पुष्प वर्षा हुई। उस राजा का पिता गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक गया। राजा इंद्रसेन भी एकादशी के व्रत के प्रभाव से निष्कंटक राज्य करके अंत में अपने पुत्र को सिंहासन पर बैठाकर स्वर्ग लोक गए। हे युधिष्ठिर, यह इंदिरा एकादशी के व्रत का महात्म्य मैंने तुमसे कहा। जो इस कथा को सुन रहा है, जो इसे पढ़ रहा है, भगवान उसके सभी पापों को छूट जाते हैं और उसे बैकुंठ में वास होता है, अर्थात वो बैकुंठ में निवास करता है। इंदिरा एकादशी के व्रत से पितरों की तृप्ति होती है और पितरों को शांति मिलती है। ये थी इंदिरा एकादशी व्रत की कथा। अगर आप लोगों को मेरी कथा पसंद आती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए।